प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित हैं, विधायक चेतराम अटामी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी चालकी मेंबर गायिका वो भी उपस्थित है। सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी चालकी गायिका उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे। और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहाँ की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है, संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। ये शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है, जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में
4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन में प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं जिसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिलकर भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। नियत निलाना योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहाँ तक पहुँचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी पहुँच रही है, पानी भी पहुँच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुँच रहा है। तो ये सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं जो रास्ता भटक गए थे आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री आनंद साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी और क्षेत्र के विधायक श्री किरण देव जी, क्षेत्र के सांसद श्री महेश कश्यप जी, क्षेत्र के सम्मानित विधायक जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआरपीएफ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएसएफ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एंटी ऑपरेशंस एवं उपस्थित मंचस्थ सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और समाज की हमारे साथीगण और जो मेरा साथी पुलिस अधिकारीगण और टीम बस्तर के सभी सदस्य, उन सबकी ओर से मैं माननीय महोदय को अवगत करना चाहूँगा। आज की ये निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सरकार की मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सुरक्षा, समाज सुरक्षा बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन और जागरूक समाज की निरंतर एवं ईमानदार प्रयास का प्रतिफल है। शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित प्रयासों ने अनेक कैडर को सामाजिक बदलाव शामिलों में प्रेरित किया। इन सभी कैडर को आज समाज में रीइंटीग्रेशन या पुनः मार्गम, पुनर्वास, पुनर्जीवन की पहल के तहत उनका सामने शासन ने, समाज ने उनका स्वीकार किया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और आज इस प्रेस ब्रीफिंग में उपस्थित होने के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विशेष तौर पर हमारा जो मीडिया के साथी है, विगत 2-3 दिन से आप सब लोग का एंग्जाइटी थे, क्यूरियोसिटी थे, जो जानकारी के लिए अभियान की गोपनीयता के कारण से
कुछ चीज जानकारी दिया गया, कुछ चीज जानकारी वो भी रखा गया। इसके बावजूद आप सब लोग ने काफी सकारात्मक सहयोग दिया, समय के साथ इंतजार किया और आप सब इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी हमारे साथीगण को भी विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सभी हमारे मीडिया के साथीगण उनसे ये भी सूचना देना चाहूँगा, इस ब्रीफिंग के पश्चात जो हमारे परिसर में आप सब लोग का मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, आप सब लोग कृपया मध्याह्न भोजन ग्रहण करके इधर से प्रस्थान करें। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री मोदी की अनुमति से इस ब्रीफिंग का समाप्ति का घोषणा करता हूं। धन्यवाद। क्या कहा भैया आपने? अन्य राज्यों के मुकाबले में छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उसका अंतर क्या है? पुनर्वास की नीतियां सब जगह अच्छी हैं, परंतु अन्य किसी राज्य में नक्सल पीड़ित और नक्सल माने जो पुनर्वासित हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान नहीं, उनके लिए ऐसे मातृत्व सुख के लिए जो प्रावधान हमने किए वो नहीं है। इनाम की राशि, खैर ये इनाम की राशि बड़ी बात नहीं है इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह भी अधिक है। ऐसे अनेक चीजें हैं। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में एक अरे वो क्या हुआ सर, ये जो अभी सरेंडर हुए हैं रुपेश और इन्होंने कितने कंडीशंस रखे थे, कितने कंडीशंस हमने माने हैं? देखिए, सरेंडर का कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बड़ी स्पष्टता की, हमारे अपने लोग हैं, पुनर्वास किए हैं, नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे शब्द जिसका कोई अस्तित्व ही इस पूरी प्रक्रिया में नहीं है उसका उपयोग भी हमको नहीं करना चाहिए। पुनर्वास किया है, सुनिए मेरी बात, मैंने पुनर्वास किया है, वो नवा जीवन शुरू कर रहे हैं। कंडीशन बिल्कुल नहीं है, कंडीशन वाली बात नहीं है। सूचना कहीं से आई थी कि ऐसा सोचते हैं कि मैंने दोनों तीनों चीजें बताई आपको, मूलवासी बचाओ मंच में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने अनुमति दी कि ठीक है भाई, मूलवासी बचाओ मंच इस बार आखिरी इस अक्टूबर में है, वो नहीं करें। एक छोटा सा मामला, एक दूसरी जो बातें थी वह भी स्पष्टता के साथ मैंने बताई। यथा जो जेल में बंद हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम अब ये छोड़ते हैं, अगर ये हम तो सरकार के नाते यह कोशिश चल ही रही तो ये उनका भी कोशिश है, तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। ऐसी ही बातें हैं जो लोकहित के विषय थे, सरकार तो कर ही रही है, ये उनके विषय है। पता चला तो कहा कि आप साथ आओ भैया, डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी में भाग लो, ऐसा कहा। क्या विषय है, आप क्या कह रहे हैं? बाद में बात कर लेंगे इसको। रुपेश का कहना ये है कि हमने 7 बातें सरकार के सामने रखी थी, जिसमें 3 बातें मानी गई, 4 बातें। उनका इंटरव्यू मैंने देखा है चैनल पर, तो आपसे मैं वही कह रहा हूँ, सरकार जिस दिशा में पहले ही प्रयास करती है वही बात उनकी सुनाई में आई हमको कि यही बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक, वो तो हम कर ही रहे, तो कोई हाँ कहा कोई नहीं कहा वाला विषय नहीं। बात ये थी कि आप भी वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं, दोनों मिलकर नहीं कर रहे हैं, अब दोनों मिलकर करें। जैसे महाराष्ट्र में जो वहाँ पर लोगों को इंडस्ट्री में जॉब देने की सोचा है, तो उस तरीके से यहाँ भैया हमारी उद्योग नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट किया कि वो उद्योग जो इनको साथ लेंगे, नक्सल पीड़ितों को भी और पुनर्वासितों को साथ लेंगे, उनको अनुदान सरकार देगी पहले ही, और ये उस नीति का। चलिए, धन्यवाद साथियों, आप सबको बहुत आभार। समय का जो ध्यान रखते हुए आज के कार्यक्रम समाप्त किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी के साथी।